हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो में बिल्डर को कैसे सिलेक्ट करें, डेवलपर को कैसे सिलेक्ट करें। अगर आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है तो बिल्डर को या तो रीडेवलपर को सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और कैसे सिलेक्शन करें, कौन कौन सा पैरामीटर हम उसमें इवोल्यूशन करें और किस बेस के हिसाब से हम बिल्डर को सिलेक्ट करें जिसकी वजह से जो आपका प्रोजेक्ट है वो टाइमली खत्म हो, कोई लीगली या तो कोई ऐसा टेक्निकली कोई इश्यू ना आए, और उसके लिए हमें क्या करना है। तो आज का वीडियो बहुत मजेदार है। आई एम श्योर कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम्स, डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम बिल्डर और डेवलपर को सिलेक्शन करें। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बिल्डर को या तो रीडेवलपर को कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहला और स्ट्रेसफुल जो वर्क होता है ना बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में, वो बिल्डर है तो डेवलपर को सिलेक्शन करना होता है। अगर वो सही तरीके से आपका सिलेक्शन होगा तो आप समझो कि आपका 50% अब तक जो आपका काम है ना वो खत्म हो गया। लेकिन ये पेचीदा प्रश्न है कि हमें सिलेक्शन कैसे करें, कौन से पैरामीटर पे उनको इवोल्यूशन करें और क्या क्या गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है। तो आज का वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्डर या तो रीडेवलपर को कैसे सिलेक्शन करना है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक आम मीन्स जो मिडिल फैमिली है या तो कोई भी किसी का ड्रीम होता है कि मेरा नया मकान हो और मेरे डिजायर एरिया में हो। तो उसके लिए क्या होता है कि डिजायर एरिया में मकान तो नहीं मिलता नया मकान, लेकिन अगर वो जो मकान में रहता है वो खुद का है और 25-30 साल पुराना हो चुका है तो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में आने की संभावना है। और अभी मुंबई जैसे एरिया में तो इतने बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है वो रीडेवलपमेंट की कतार में खड़े हैं, लेकिन उसमें बिल्डर को सिलेक्शन करना, रीडेवलपर को सिलेक्शन करना बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। नॉट ओनली मुंबई बट बहुत सारे सिटीज में आप देखने जाओ तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, स्ट्रेसफुल काम है। अगर ये प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन पे मोड पे जाए और कुछ पैरामीटर से इवोल्यूशन करके हम सही बिल्डर को पकड़े तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए सारी एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो एरिया में रहता है वो लोकल आपका बिल्डर होना चाहिए और ब्रांडेड होना चाहिए। लोकल इन द सेंस कि सपोज आप कोई सिटी में रहते हैं तो आप ऐसा डेवलपर को पकड़ो। हाँ, अगर उसकी ब्रांचेस है, अगर वो कॉर्पोरेट वेंडर है लेकिन हर एक जगह पे उसकी ऑफिस है और नामांकित बिल्डर है तो यस यू कैन डू। लेकिन आप अगर लोकल को पकड़ोगे तो आपके पास लोकल थोड़ा आप काम उससे जल्दी कर पाओगे। अगर कॉर्पोरेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आप जो बिल्डर को पकड़ते हो उसकी ब्रांड होनी चाहिए। ब्रांड करने के पहले अभी सोशल मीडिया बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले जो भी बिल्डर को आप लिस्ट आउट कीजिए, इसमें से उसकी वेबसाइट को पहले देखिए, स्टडी कीजिए, उसको फीडबैक कहाँ से मिला है, कैसा फीडबैक है वो देखिए। देखो, फीडबैक के ऊपर 100% भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फीडबैक तो बिल्डर या तो डेवलपर खुद से सबसे भरवा के अच्छा ही भरेगा। लेकिन एक आसान तरीका सबसे पहले चेक करने का ये है, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो सही फीडबैक देता होगा, जिसको सही में उसका एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड, आप जो भी बिल्डर को पकड़ते हो वो बिल्डर का एक तो पहले आप ऑफिस देख लो, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो देख लो, उनके पास कैसे टेक्निकल टीम है, उसके पास खुद का कंस्ट्रक्शन का टीम है, उसके मार्केटिंग की टीम है, उसका क्या मीन्स आप अगर फर्स्ट लुक देखेंगे तो आपको पता चल गया है कि उसका कल्चर क्या है, कैसे है। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। और आपको अकेले नहीं जाना है, सोसाइटी के कुछ 4-5 सदस्य होके ही आपको ये सब इवोल्यूशन करना है, सबको साथ में लेके करना है। तीसरी बात, आप जब भी बिल्डर या डेवलपर को करते हो तो उसने कौन कौन सी बिल्डिंग रीडेवलप किया लास्ट 6 महीने में या तो लास्ट 2 साल में, उसका लिस्ट बना दीजिए। उसमें से कहीं ना कहीं आपको उसका पर्सनली फीडबैक लेना। पहले पर्सनली जाके विजिट कीजिए। अगर कंस्ट्रक्शन चालू है तो क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन आपको पता चल जाए, कैसा चल रहा है, उनकी टीम कैसे काम कर रही है, और वो टीम के साथ भी आप कुछ बात कर सकते हैं। कोई ना कोई पहचान वाला निकल गया अगर वो फ्लैट में, तो आपको ये भी पता चल जाए कि उनके रीडेवलपमेंट करने के पहले उनको क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनके एग्रीमेंट लेवल क्या हुआ है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। वो बहुत ही मायने है, पर्सनल फीडबैक। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो बिल्डर आप सिलेक्शन करने जा रहे हो उसने लास्ट 6 महीने, 12 महीने या तो 2 साल 3 साल पहले जो उसने बिल्डिंग रीडेवलपमेंट किया है उसका जाके वहां के पर्सनली आप किसी के साथ
फीडबैक लो, उनके घर जाओ, जो नया मकान बन गया है, रहने चले गए हैं, तो आपको खुद को उसकी क्वालिटी पता चलेगी। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो भी आपको कंस्ट्रक्शन का पता चलेगा, टीम का पता चल जाएगा, वो कैसे वो यूज करे पता चलेगा, और कंस्ट्रक्शन हो चुका है उसमें कौन कौन सी उसने एमिनिटीज एज पर एग्रीमेंट में उन्होंने लिख के दिया है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी ऑफ द वर्क। मेरा कहने का मतलब है क्वालिटी ऑफ द वर्क, उसकी टीम कैसे काम कर रही है और उसका फीडबैक आपको कैसे मिलता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीसरा फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक्सरसाइज आपको 3-4 बिल्डर या डेवलपर से करनी है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल मैटर आता है। आप हर एक लोग एक गलती करते हैं कि आप सबसे पहले बिल्डर से फाइनेंशियल इवोल्यूशन करता है। प्लीज डोंट डू द फाइनेंशियल इवोल्यूशन। फाइनेंशियल इवोल्यूशन बाद में कीजिए कि आपके चार जो या तो 4 या 5 से जहां पे है फाइनेंशियल कंडीशन, ऐसा फाइनेंशियल उसने जो कोटेशन दिया है वो कम है, उसके लिए नहीं जाना है, उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि लीगली उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब तो नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा तो लिटिगेशन या तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ जो आपने सिलेक्शन किया है। वो आप सिलेक्शन कैसे पता चलेगा, वो आप वहां पे उनकी ऑफिस जाएंगे, उसकी जब फीडबैक लेंगे तब ये फीडबैक उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो ऑफिस में कोई काम किया हुआ पुराना बंदा है और आपको पहचानता है, जो अभी वो काम नहीं करता है, उससे आपको फीडबैक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या तो अगर आपको पता करना है तो आप कोई लॉयर है, उसको आप सिंपल उसको ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रैक रिकॉर्ड निकाल सकता है। तो 5वां, जो बिल्डर है रीडेवलपमेंट को आप पर्सनली जब भी आप उनको 4-5 जो आपने डेवलपर या तो बिल्डर को सिलेक्शन किया है उनको आप बुलाइए, या तो आप उनकी ऑफिस में जाइए, उनके साथ बातचीत कीजिए, उन्होंने जो कोटेशन दिया है, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, वो टर्म्स कंडीशन उनके साथ डिस्कस कीजिए। आपके पास 4-5 वेंडर जो डेवलपर बिल्डर का टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, जब आप पर्सनली उनके साथ बातचीत करेंगे तो पता चलेगा उसका एटीट्यूड कैसा है, उनको कॉपरेशन लेवल क्या है। ये सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि ये जब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, कहाँ पे वो अपने ऊपर छोड़ रहा है, वो सारी चीज आपको पता चलेगा। उसका लीगली जो है काम करने वाला बंदा, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके टेक्निकल टीम जो कंस्ट्रक्शन टीम काम करे उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, वो आपको पता चल जाएगा। उसकी वजह से आपको ये अंदाजा आएगा कि कौन सा बिल्डर या तो डेवलपर सही है और सही नहीं है। और आपकी टीम में आपको जब भी जाते हैं तो आपकी टीम में कोई इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हो तो उसके साथ लीजिए, कोई फाइनेंशियल है, सीए है, कॉमर्शियल बैकग्राउंड है, उनको साथ में लीजिए। वेराइटीज ऑफ द पीपल जिसके पास डिफरेंट नॉलेज है, उसको आप साथ में लेके आप बात करेंगे तो क्या है कि हर एक का रिव्यू आप पता चलेगा। आप उनके साथ इवोल्यूशन कीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा बिल्डर या तो डेवलपर सही है। तो 3rd नंबर का जो पॉइंट मैंने बताया वो सबसे अहम है, क्योंकि वो आपको पता चलता है कि वहां पे क्वालिटी वर्क क्या है, उसके ऊपर से आपको अंदाजा लगेगा। आप ऐसा मत करना कि किसी के रिलेटिव है उसके लिए अपने को लेना है, या तो किसी के पहचान वाला है उसके लिए लेना है, या तो पहली बार कर रहा है क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो नहीं लीजिए। आप उसके बैकग्राउंड से, उसके ब्रांड वैल्यू से, उसके क्वालिटी ऑफ द वर्क से और उसकी जो टीम वर्क काम कर रही है उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों, एक ड्रीम प्रोजेक्ट को स्टार्ट डे के एंड डेट तक आपको कंप्लीशन करना है, वो आसान काम नहीं है। उसमें बहुत सारी चैलेंजेस आती है। वो चैलेंजेस को खत्म करने के लिए उनके पास कैसे एक्सपर्टी है उसको अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, अच्छे डेवलपर है, अच्छे बिल्डर है, ब्रांड वैल्यू भी है, लेकिन कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से आप जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली है और उसके पास सही टेक्निकल टीम है, नॉलेज वाली टीम है, तो वो आपका काम है वो आसानी से कर पाता है। मुझे कई जगह पे, कई सिटी से कुछ नामांकित बिल्डर और डेवलपर के नाम पता है जो सही तरीके से वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग रीडेवलपमेंट से लेके एंड तक सही टाइम पे वो करके देते हैं विद द क्वालिटी और विद टाइमलाइन। सो आपको ऐसे भी बिल्डर है डेवलपर आप जब वेबसाइट से भी सिलेक्शन करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर 100% भरोसा नहीं करना है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके ऊपर से आप हमें फीडबैक दीजिए। अगर आपको उसके लिए कुछ गाइडलाइन चाहिए
कंसर्न है तो प्लीज मैसेज कीजिए। और मेरा फेसबुक पेज सेम BM इन्फो गाइड के ऊपर है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसको आंसर ले पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। और मेरी रीडेवलपमेंट सीरीज की लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन में लिया है, जिसके 13 पार्ट से आप अगर कोई भी कंसर्न रीडेवलपमेंट के बारे में है तो प्लीज उसको रेफर कीजिए। आपके सारे डाउट्स बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए खत्म हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।